मेहता का उल्टा चश्मा। नटू काका अभी क्या हुआ? अभी क्यों टेम्पो रोका? सेठ जी ट्रैफिक पुलिस ने रोका है। क्यों? बाघा ने सिग्नल तोड़ा ना इसलिए। भगवान, अरे नट्टू काका, मैंने तो आपके कहने पर सिग्नल तोड़ा। ओ भाव, सिग्नल नहीं देखा क्या? नहीं साहब, सिग्नल तो देखा पर आपको नहीं देखा। लाइसेंस रखवा। अरे साहब, गलती हो गई, जाने दो ना। हाँ सब जाने दो ना। हाँ तो जाओ ना, पूरा रास्ता खाली पड़ा है। नहीं नहीं, इसको जाने दो। ओ कहाँ चलते मुसाफिर, जाओ अपना काम करो जाओ। नहीं नहीं, मैं राह चलता मुसाफिर नहीं हूँ, मैं सेठ हूँ। इनका सेठ हूँ, ये मेरे लिए काम करते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ड्राइवर है। आज पहली बार गलती की है, जाने दो ना साहब प्लीज। और पहली गलती तो क्या है, भगवान भी माफ करता है। और वो गलती भी क्या मजबूरी में की है। क्या इसके अंदर 8 लाख का एक्सपोर्ट का माल है, और 11 बजे से पहले क्या वो डॉक्यार्ड पहुंचाने का है। अगर डॉक्यार्ड नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा साहब, इसलिए वो क्या गलती होगी छोटी सी। प्लीज सब माफ करो, प्लीज प्लीज माफ कर दो ना साहब प्लीज। ओ जरा थामा ना, कितना बोलते हो। चलो अब गाड़ी के पेपर दिखाओ। पेपर्स, 1 मिनट। अरे दिखा जल्दी पेपर। दे रहा हूँ सेठ जी, निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। लाइए नट्टू काका पेपर। ये लीजिए पेपर। सब बराबर है, सब पेपर सब बराबर है। चल रुको। अरे कहाँ जा रहे हवलदार साहब? ये भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। छपरा टूटा है तभी बारिश होती है, एक तो वक्त कम है और तभी ऐसी मुसीबत। ये भगवान। नट्टू काका, ये लोग कहाँ छुप के खड़े रहते पता ही नहीं चलता, एन वक्त पे सामने आ जाते हैं। साहब साहब गलती हो गया, प्लीज जाने देना साहब। गाड़ी में माल क्या है? चलिए चलिए, नवरात्रि है ना इसके लिए। ठीक है, बिल दिखाओ। बिल सब आपकी शादी हो गई, हाँ आपका साला है। हाँ है। बस, फिर तो आप मेरी तकलीफ समझ सकेंगे। दरअसल बात यह कि ये जो माल है ना, वो मेरे साले का है। वो रहता है अहमदाबाद, एक्सपोर्ट का धंधा उसने उधर चालू किया और ये माल इधर भेज दिया, वो भी आधी रात को बिना बताए। अभी सुबह फोन करके बोलता कि 11 बजे से पहले कैसे भी करके डॉक्यार्ड माल पहुंचाओ, आज वो अफ्रीका के जहाज में माल को रवाना करना है। अभी वो बिल और कागज वो सब उसने एजेंट को दे दिया। अभी क्या है, वो 11 बजे से पहले पहुंचने के लिए थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा वो देखा नहीं, वो बेचारे ने पहली बार ही गलती की है। और अभी ये माल नहीं पहुंचा तो आप तो समझ सकते हैं साले लोगों की जमात कैसी होती है। ओ भाई, आप कहना क्या चाहते हो? ये साले लोगों की जमात मतलब? आपका साला मैं ही हूँ। मैं कुछ बुरा थोड़ी बोल रहा था। साले लोगों की जमात कैसी होती है मतलब बहुत अच्छी होती है। हाँ, एक आध कोई उसमें से नमूना निकलता है, वो मेरे नसीब में आया है, वो मेरा नसीब, अभी क्या कर सकते हैं। बाकी तो सब साले बहुत बढ़िया होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो मेरा साला है ना, एक खतरनाक आइटम है साहब। ये माल नहीं पहुंचा तो बहुत तकलीफ में आ जाऊंगा साहब, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज जाने दो, बहुत लेट हो रहा है प्लीज साहब। अभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे साहब प्लीज। ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूँ, दोबारा गलती मत करना। कभी नहीं, कभी नहीं। और हाँ, अगर कहीं जल्दी जाना है तो घर से जल्दी निकलना और सिग्नल मत तोड़ना। नहीं नहीं, आइंदा चलते चलते भी सिग्नल नहीं तोड़ूंगा साहब। हाँ, पेपर पेपर जादव, पेपर देऊन टाका। थैंक यू साहब, थैंक यू। आ गए, आ गए। ले जल्दी जल्दी जल्दी, चल 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 चल। ये लीजिए नट्टू काका, यहाँ रख दे। हाँ, यहाँ रख दीजिए। चलो जल्दी। हाँ हाँ सेठ जी।
आ गया लगता है। कैसे चलाते हैं बागा ये? अरे कितना ब्रेक मारता है, किधर गया ये बागा? सेठ जी। झटका मार मार के खड़ा करता है। ओ, सेठ। अरे भाई साहब, एजेंट खेतवानी भाई कहाँ मिलेंगे? ये क्या है? अच्छा आप भी एजेंट खेतवानी भाई? जी। ओ मैं जेठालाल, ओ सुंदर का जीजा जी। ओ माल भेजने का ना अफ्रीका, वो माल लेके आए। अरे बाबा, आप किधर है? मैं आप ही का राह देख रहा था। अरे भाई क्या करे, रास्ते में ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया, लेकिन पहुंच गए। अभी जल्दी से आप यहाँ माल का कब्जा ले लो तो हमारी जान छूटे। आराम से, आराम से, जल्दबाजी मत करो। अच्छा मतलब अभी टाइम है? अभी टाइम ही टाइम है। अच्छा, आइए ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, आइए। हाँ। खेतवानी भाई, अब मैं क्या करूं? आपका काम हो जाएगा, आप निकलिए, आप आइए। आइए। यहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में इतनी मुश्किलें आई, लेकिन पहुँच गए। वाह बगा वाह, कमाल पहुँचा दिया तूने। वो सुबह सोसाइटी में वो पहली बार मैंने तुझे टेम्पो चलाते हुए देखा था, मैं तो टेंशन में आ गया था। मुझे तो धड़ाका पड़ गया कि ये पहुँचाएगा कि नहीं, लेकिन तू तो अर्जुन निकला है, बराबर पहुँचाया हमको इधर तक। सेठ जी, आखिर भतीजा किसका है? नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाले का। He has a wonderful pedigree. और मेरा क्या है सेठ जी, मैं कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता, इसलिए लोग मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये लो सुंदर के माल के भेजे हुए पेपर। अभी आप अपना माल वापस लेके जाओ। क्यों? क्यों क्या? टाइम देखो ना, पूरा 12 बज गया है, जबकि 11 बजे से पहले माल पहुंचाना था। तो क्या अफ्रीका के लिए जहाज निकल गया? हाँ, निकल गया। क्या? अरे नहीं नहीं, उसको रोको रोको भाई, जहाज को रोको। अरे ये कोई ऑटो रिक्शा है जो हाथ दिखा के रोकेगा? अरे आजकल हाथ दिखाने पर भी रिक्शा कहाँ रोकते हैं? अरे नट्टू काका, यहाँ सीरियस बात चल रही है, आपका मजाक सोच रहे हैं? आई एम नॉट जोकिंग माय डियर सेठ जी, आई एम मोर देन सीरियस देन यू। आज सवेरे हमने टेम्पो वाले के पास जाने के लिए कितनी रिक्शाओं को हाथ दिखाया, पर रोकी ही नहीं। अरे शांति रखिए नट्टू काका। अरे खेतवानी भाई, वो फोन करो उनको, वापस बोलो, बोलो थोड़ा रिवर्स ले लो, हम खुद अपने हाथों से माल चढ़ा देते। बोलो आज कुछ भी करके माल अफ्रीका लेके जाओ प्लीज। अरे बाबा, अभी जहाज निकला नहीं है। गया नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे खाम का टाइम वेस्ट किया खेतवानी साहब अपने इधर ऑफिस में लाके, और अब तक तो माल अपने आप चढ़ गया होता जहाज में। अरे बाबा, कभी जहाज से माल भेजा नहीं है क्या? नहीं। तब भी। अरे बाबा, इसमें भी कुछ कायदे कानून, कुछ तो नियम होते हैं ना। जहाज निकलने के 48 घंटा पहले माल जमा कराना पड़ता है। अगर उसमें लेट हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है। लेट मतलब इतना कहाँ लेट हुआ है? 1 घंटा तो लेट हुआ है। चलता है इतना तो? अरे बाबा, नहीं चलता है, यहाँ का कायदा बहुत कड़क है। नहीं मतलब तो अभी क्या? अभी आप अपना माल वापस लेके जाओ। देखिए खेतवानी भाई, माल मैं वापस नहीं ले जा सकता, कोई रास्ता निकालिए प्लीज। हाँ। देखिए ये जहाज निकल गया ना तो कोई बात नहीं, इसके बाद वाला जो जहाज जा रहा है उसमें भेज देना माल। ठीक है। चलो। अभी अगला जहाज 21 दिन के बाद निकलेगा। अभी आप अपना माल लेके जाओ, 18 दिन के बाद अपना माल वापस लेके आओ। हेलो। हाँ जीजा जी, पहुंच गए? पहुंच गए। थैंक यू जीजा जी, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुंदर, वो हम लोग पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पहुंचने में 12 बज गए। जीजा जी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? गोकुल धाम से तो आप कब के निकल गए थे, डोकियार्ड पहुंचने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई, डोकियार्ड गोकुल धाम की बाजू की गली में थोड़ी है भाई। कहाँ गोरेगांव, कहाँ डोकियार्ड, और सुबह के टाइम में रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है पता है तुझे? जीजा जी, आपको पता नहीं है,
कि आपकी एक गलती की वजह से मैं ट्रैफिक सिग्नल की फुटपाथ पे आ जाऊंगा। अरे मैं अपने पार्टनर सतपाल को क्या जवाब दूंगा? अफ्रीका वाली पार्टी को क्या जवाब दूंगा? जीजाजी आपने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। करोड़ों का नुकसान? इसमें करोड़ों का माल था? जीजाजी ये माल वहाँ जहाज में पहुंचते ही मेरे खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर होने वाले थे और एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिलने वाला था। हाँ तो ठीक है, मैंने वो खेतवानी भाई से बात कर ली है, वो अगला जहाज 21 दिन के बाद जा रहा है, उसमें माल भेज देंगे। अरे तब तक तो नवरात्रि खत्म हो जाएगी जीजाजी। जीजाजी आपने तो मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया। आपको पता है सतपाल तो आगरा माल एक्सपोर्ट करके हमारे बिजनेस की शुरुआत करवाना चाहता था। मैंने उसके पीछे पढ़ के आगरा का अफ्रीका करवाया। जीजाजी आपकी वजह से सतपाल मेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ देगा। तो इसमें हंस क्यों रहा है तू? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। हाँ तो अभी ये माल का अभी क्या करने का है? आप रखो, वहाँ किसी पार्टी को बेच देना। अरे मैं कहाँ बेचने जाऊँ भाई, मेरा धंधा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने का है, चनिया चोली नहीं। जीजाजी आपकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है, मैं वो नहीं मांग रहा हूँ। कम से कम ये माल बेचकर आप मुझे 20 लाख रुपए भेज दो। 20 लाख? ये 20 लाख का माल है? हाँ तो? अरे 20 लाख में तो तूने अफ्रीका की पार्टी को बेचा होगा ना? हाँ तो? हाँ तो तुझे कितने में पड़ा वो बता। 16 लाख में। तुझे दया की कसम सच सच बता। 8 लाख। ठीक है 8 लाख भेज दीजिए। ठीक है भेजता हूँ, तेरा पूरा माल वापस अहमदाबाद ही भेजता हूँ। हाँ जीजाजी जीजाजी बागा ये माल आज के आज वापस अहमदाबाद भेज दे। तो अगले जहाज में माल अफ्रीका नहीं भेजना है? नहीं अभी अगला जहाज 21 दिन के बाद जा रहा है ना, तो सुंदर बोल रहा है तब तक नवरात्रि खत्म हो जाएगी, तो माल भेज के फायदा नहीं है कोई। जैसा आपका मर्जी, हमारे लायक कोई सेवा नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। चलो। अरे सुनो, ये पेपर तो लेके जाओ ना। अभी इसका मैं क्या करूंगा? तो मैं भी क्या करेंगा? नटू काका। सेठ जी मैं भी इसका क्या करेंगा? अरे पकड़ो इसे अभी, चलो इधर से। क्या करेंगा क्या करेंगा? अरे बाघा अभी कभी वो सूरत ट्रांसपोर्ट में सारा माल ले जाके अमीर भाई को बोल देना कि आज के आज ये माल अहमदाबाद भेज दे। सेठ जी सूरत ट्रांसपोर्ट में माल खाली करते करते और 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो नहीं वो वासु से मैं टेम्पो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही लाया हूँ। अरे भाई वो 2-3 घंटे और दूसरे 2-3 घंटे सबका भाड़ा दे देंगे। जी हेलो। हाँ टप्पू के पापा, आप वो चनिया चोली का बॉक्स अहमदाबाद वापस मत भेजना। अच्छा तो तुझे सुंदर का फोन आ गया? हाँ प्लीज टप्पू के पापा, पड़ता न पाटू ने दाजे ने डाम मत दीजिए। दया मुझे कोई बात नहीं करने, फोन रख। चल एक मिनट टप्पू के पापा, मेरी बात तो सुनिए। दया अगर तू मेरी पत्नी की हैसियत से मुझसे बात करेगी तो ही मैं तेरी बात सुनूंगा। अगर सुंदर के वकील बन के तू बात करेगी तो मुझे तेरी कोई दलील नहीं सुननी है, समझे? नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं यहाँ सुंदर वीरा की वकील बनकर नहीं, एक न्यायाधीश की चपरासी बनकर बात कर रही हूँ। कौन न्यायाधीश? आप मेरे न्यायाधीश ही हो ना। देखिए आप इस चपरासी की बात एक बार सुन लीजिए, अगर आपको बात बराबर ना लगे तो केस उठाकर कोर्ट के बाहर फेंक देना, बस मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है बोल। देखिए हमारी वजह से सुंदर वीरा का माल वक्त पर अफ्रीका जाने वाले जहाज में नहीं पहुंच पाया। हमारी वजह से? मतलब किसकी वजह से वो बात जरा जाने दीजिए। देखिए आप जरा सोचिए, आप व्यापारी भी हैं, सुंदर वीरा का धंधे में कितना नुकसान हो गया। सतपाल सिंह भाई ने धंधे में हिस्सेदारी तोड़ दी और इस ऑर्डर से भविष्य में उसको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले थे, लेकिन सपनों का महल हकीकत बनने से पहले ही टूट गया।
दया, उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन फिर भी यह सारा माल मुझे अहमदाबाद तक भेजना ही पड़ेगा। नहीं नहीं टप्पू के पापा, देखिए पहले ही वो ये माल अहमदाबाद से यहाँ भेजने का खर्चा कर चुका है, जहाज का आधे भाड़े का खर्चा कर चुका है, और ऊपर से अब ये माल वापस अहमदाबाद जाएगा तो उसका भी उसको खर्चा देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, अहमदाबाद वापस माल भेजने का भाड़ा मैं दे दूंगा। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, उसके बदले आपकी पहचान में कोई पार्टी हो, उसको ये चनिया चोली का माल बेच दीजिए ना। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट। बहू ला फोन मुझे दे। जेठिया। जी जी बापूजी। देख जेठिया, जो होना था वो हो गया। अब जो हो गया है उस पे बहस करने से अच्छा है बिगड़ी बात को कैसे सुधारे वो सोच। बापूजी, इसीलिए मैं सारा माल वापस अहमदाबाद भेज रहा हूँ, ताकि मेरे साथ होने वाली और परेशानियों से मैं बच सकूं। देख जेठिया, बहू ने शादी तेरे साथ की है, फिर भी तेरे परिवार यानी कि मेरी तकलीफ, मेरे सुख सगवड़ का ख्याल रखती है कि नहीं? क्या कहना क्या चाह रहे बापूजी? सॉरी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तूने बहू से शादी की तो तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू भी उसके परिवार वालों के प्रति अपना फर्ज निभाए। अरे सुंदर आज मुसीबत में है तो थोड़ी और तकलीफ उठाकर माल यहाँ पर भेज दे। सुंदर तो खुश होगा, साथ में बहू भी कितनी खुश होगी। जेठिया, पति का फर्ज होता है पत्नी को जीवन में खुशी देना। ठीक है बापूजी, मैं देखता हूँ कोई पार्टी मिले तो उसको ये सारा माल बेच दूंगा। ठीक है, और गुस्सा मत करना, गुस्से से बात और बिगड़ जाती है। मन शांत रखना। जी बापूजी। बापूजी, हाँ थैंक यू और सॉरी भी। बहू, तू मुझे बापूजी कहती है ना, तो मेरी इस बेटी की परेशानी मेरी परेशानी हुई कि नहीं? थैंक यू बापूजी। हाँ टप्पू के पापा, थैंक यू और सॉरी आपको होने वाली परेशानी के लिए। क्या हुआ सेठ जी, अब ये सारा माल वापस अहमदाबाद नहीं भेजना है? नहीं तो कुछ नहीं, 1000 पीस है ना, तो 3 साल तक रोज नया नया चनिया चोली पहन के घूमना तू। वाह सेठ जी, ऐसे टेंशन में भी आपको अच्छा मजाक सूझता है। नट्टू काका, एक बागा नो। सेठ जी, मैं सजेस्ट यू वन गुड थिंग। नट्टू काका मेहरबानी करके अभी इंग्लिश नहीं, जो बोलना हिंदी में बोलो। ओके ओके सेठ जी, मैं आपको एक अच्छा सुझाव दे सकता हूँ। सुझाइए, सुझाइए। सेठ जी, अभी तो ये सारा माल हम अपने गोडाउन में रखवा देते हैं, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। ठीक है चलो। सेठ जी, मैं 1 मिनट में आया। अभी कहाँ जाना है भाई तुझे? रस्सी ढूंढने। यहाँ तो मिल ही जाएगी, मैं रस्सी से सारा माल बांध देता हूँ। तो क्या है, आप भी आराम से आगे हमारे साथ बैठ सकते हैं। अरे हाँ भाई, लेके रस्सी लेके, अच्छा सोचा तूने, और ना पीछे तो बैठ बैठ के हालत खराब हो गई। अरे पीछे बैठा कहाँ था, खड़ा ही था। जा जा लेके लेके आइए नट्टू काका। मित्रों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दिन बदलता है, तारीख बदल जाती है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत किसी भी दिन के साथ नहीं बदलती। हर दिन कोई न कोई नई मुसीबत है, नया तनाव है, नया स्ट्रेस है। अब देखिए ना, अब ये चनिया चोली बेचने का काम कितना मुश्किल होगा जेठालाल के लिए। अब ये चनिया चोली कैसे बिकेंगे, बड़ा तनाव में है मेरे मित्र। लेकिन गरबा खेलने से सारे तनाव दूर हो जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो कल हम सभी मिलकर माता के दरबार में गरबा खेलेंगे और दूर करेंगे हमारी जिंदगी के तनाव। लेकिन तब तक ये भी सोचिए कि जेठालाल कैसे बेचेंगे चनिया चोली। और हाँ, कल विजयादशमी का त्योहार है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.